रामचंद्र की जय। श्री राम श्री राम। भरत प्रिया राम राजा रामचंद्र की जय।
महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ जोड़ वंदन करूं धरूं चरण में से ज्ञान भगति मोह दीजिए परम पुरुष जगदे वर्णा नाम मर्थ संघान रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम चा करतारो वंदे वाणी वीणा। प्रेम शबल से आपति रामचंद्र की। छत्तीसगढ़ अंचल के पुण्यधरा धाम ग्राम हसदा के पावन माटी अभी गांव के जम्मू देवी देवतन हृदय से साष्टांग प्रणाम करथन। राम कथा मंदाग्नि के शगलक भावत धार में डुबकी लगावे शकलाए पर मंदनीय देवी शक्ति स्वरूप माता बहनी मंदा देव शिवान नौजवान बुद्धिमान मन पर भैया मंदा धीर धरैया विचार क्रांति करिए बुजुर्ग श्याम मंदा अवैया काली के राधे श्याम सीताराम के शुरू नाने नाने मोर भाई बहनी मंडा आप सबके श्री चरण में दीप ज्योति बालिका मानस परिवार ग्राम धनुर के डहल कोट कोट से प्रणाम। औ जबका वैया जविया गविया बजिया प्रशंसा के सुंदर सुंदर दार भारपुर से आदरणीय संचालक गुरुदेव आपके श्री चरण में दीप ज्योति बालिका मानस परिवार के डहल कोट कोट से प्रणाम है। तो कथा प्रसंग में पहुंचे से पहले भगवान गणेश के वंदना करथन ओकर बाद हम कथा प्रसंग में प्रवेश करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। कैसे करूं मैं वंदना नाम स्वर ना आवा आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गणरा हे गजानन गौरी के ललना अर्जी है बारंबार सभा बीच मां पहुँचो देवा पारते गुहा रिद्धि सिद्धि है तोर संग औ विघ्न बिना संहार सिद्धि करो शुभ काज अमर हो नमन हजारों हजार नमन हजारों हजार गौरी के ललना झूले है डोलना देवा तूने बिताया देवा तूने बिताया। गौरी के
गौरी के ललना झूले डोलना देव सुने उतारा। आज सभा माला जुम जाओ, आज सभा माला जुम जाओ, जय हो जय गौरी जय हो जय 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 हो तो गौरी के ललना झूले डोलना देव सुने उतारा। गौरी के ललना झूले डोलना देव सुने उतारा। गौरी के ललना झूले डोलना देव सुने उतारा। सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय सुंदर हमर बंटवारा में हमले प्रसंग रामचरित मानस के षष्ठम सोपान उत्तरकांड। वैसे तो बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस में 7 कांड की रचना करें, 7 कांड की रचना करें और सप्तम सोपान के नाम उत्तरकांड बाबा रखे। ये उत्तरकांड है तो पूरा उत्तर से ही भरे भरे हैं। 6 कांड के अंतर्गत जितना भी प्रश्न है वो प्रश्न के उत्तर ही ये उत्तरकांड में समाहित है। जिसमें हमला मिले दोहा है जिया बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते कहा कि बिनु सत्संग हरि कथते है बिनु मोहन भाग और मोह गए बिनु राम पद होई न दिल अनुराग। बिना सत्संग के परमात्मा के भक्ति हो ही नहीं सके। परमात्मा के प्रति हृदय में दृढ़ विश्वास जब तक नहीं रहे परमात्मा के भक्ति हो भी नहीं करे। ये बात गरुड़ जी महाराज के जीवन में जब मोह हो जाते तब भगवान शंकर करा जाए रहे थे तो भगवान शंकर जी महाराज काग भुसुंडी जी महाराज करा गए थे कि गरुड़ जी महाराज ने काग भुसुंडी जी महाराज करा जा वो है तन भगवान के कथल बता थे वहां जाबे और तुर ये भगवान के कथला सुनबे तो तुर जीवन के जत का मोह है वो तुम दूर हो जाए। ये बात न कह रहे थे कौन हर भगवान शंकर। तो भगवान शंकर जी महाराज जब कह रहे थे कौन गरुड़ जी महाराज ला कि जीवन में अगर परमात्मा के भक्ति परमात्मा के प्रति चरण कमल से प्रेम रहे तबे ये जीवन के जो मोह है वो मोह है दूर हो जाएगा। और सही बात है भैया जब तक जीवन में सत्संग नहीं रही तब तक परमात्मा के भक्ति की नहीं जा सकती। एक सती कहते कि प्रथम भक्ति संताकर संग सबसे पहले संत के संगति। संत है तो निरंतर परमात्मा के भक्ति में लीन रहते हैं। संसार के मोह माया स्वदेश अहंकार अभिमान ये सब चीज त्याग करके कत्ता दिल ने परमात्मा के भक्ति करते रहते तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। अगर हमला भी अगर जीवन में परमात्मा ला पाना है ना तो सबसे पहले संत के संगति करे लगा। संगति जीवन में ऐसे करन की जिंदगी में हमें लाभ हो सके ऐसे संगति जीवन में करेला पड़े। संत के बताए शतमार्ग में संत के बताए धर्म अपन जीवन में जब तक अपनाबो नहीं तब तक परमात्मा की भक्ति हम कर ही नहीं सकते। ना ही परमात्मा की कृपा दृष्टि हमारे जीवन में मिल भी नहीं सकती। एक स्थिति कही थे का कि 1 घड़ी या 2 घड़ी पुण्य याद हो कि आध तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। एक घड़ी नहीं तो आधा घड़ी नहीं तो से भी अवादा कह जाए कि काम धाम से सुघर फुर्सत हो जाए और परमात्मा की भक्ति करे बर हम अपन जीवन में समय निकाले। काबर जेकर दिए माजुस तल्ला पाहन वो परमात्मा के भक्ति नहीं करबो तो हमर जीव है तो ये भवसागर ले पार नहीं हो सके। जीव ले पार कराना है तो केवल एक ही साधन है ये जीव ले तारना है ये भवसागर ले पार कराना है केवल एक ही साधन का है वो है सिर्फ परमात्मा की भक्ति। परमात्मा के प्रति मन में दृढ़ विश्वास रहे परमात्मा के प्रति जीवन में प्रेम रही आस्था रही तभी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कोनो चीज पाए बर हमर मन में कोनो प्रकार के सब्र नहीं। आज हमारे जीवन में ना कोनो सब्र है ना कोई विश्वास है ना जीवन में दृढ़ता है। कोई चीज ला देखन तो मन में ये भाव उत्पन्न होते कि वो चीज ला देखन तो चीज की प्राप्ति तुरंत हो जाती इसका ऐसे मन में लालसा उत्पन्न रहता। जब तक वो चीज पाए बर सब्र नहीं रही ना तब तक वो चीज प्राप्ति नहीं हो सकती। पढ़ाई जीवन में कोनो लक्ष्य बनाए रहते तो लक्ष्य के प्रति जीवन में मेहनत रहते लगन रहते और दृढ़ विश्वास रहते कि हम वो लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे मन में पूर्ण विश्वास है तब हम लोग लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो इसलिए चाहिए रामचरितमानस ये भगवान की भक्ति है मन में अगर श्रद्धा रहे विश्वास रहे तो जरूर परमात्मा की कृपा दृष्टि हमारे जीवन में मिल गई।
तो ये परमात्मा के भक्ति आए। माता सबरी जेकर जीवन में परमात्मा ला पाए में सब्र रहे साया ने सब्र अब बरे न स्वतंत्र जे संसार के मोह माया ईश्वर अहंकार अभिमान घर बार सब चीज त्याग करके परमात्मा के भक्ति में लीन रहे नौ के नौ भक्तियों को ऊपर समाहित रहे तब जाकर को परमात्मा के प्राप्ति हो। अगर वही नौ भक्ति में से अगर एक भी भक्ति हम अपन जीवन में अर्पण कर लें उतार लें तो जरूर हमारे जीव है दुनिया संसार रूपी भवसागर ले पार होए। आदमी सुंदर आगे कथा प्रसंग का के भजन के बाद बताए का प्रयास करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। आदरणीय सुंदर भगवान शंकर है तो गरुड़ जी महाराज ने कही थी कि गरुड़ जी महाराज है तो हालांकि पक्षी के जात मांस के खवैया गरुड़ जी महाराज ये गरुड़ जी महाराज ला भगवान शंकर है तो कही थे कि सत्संग के बिना परमात्मा की भक्ति हो नहीं सके। बिना सत्संग न हरि कथते हैं बिनु मोह न भाग। बिना सत्संग जब तक रहे तब तक परमात्मा की भक्ति हो ही नहीं सके। आओ कहीं के मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अगर जीवन में मोह रही तो परमात्मा के प्रति प्रेम हो ही नहीं सके, ना ही परमात्मा के प्रति जीवन में आस्था रही और ना ही भक्ति रही। परमात्मा ला पाए जीवन के मैल सबसे पहले दूर करे लगे।
मन साफ तो हर चीज साफ, मन ही साफ नहीं है और कतको भक्ति करबो भक्ति के फल हमारे जीवन में मिल भी नहीं सके। मन के मैल ये विषय अनुराग छल कपट अभिमान घमंड यही तो मन के मैल है। हम रोज सुबह शाम रोज पूजा पाठ करत हन, रोज दिया बत्ती करत हन, लेकिन हम कहथन कि परमात्मा की कृपा दृष्टि हमारे जीवन में मिल नहीं पाता, वो ये कारण से मिल नहीं पाता। पूजा पाठ रोज करथन सुबेरे शाम, लेकिन सुबेरे शाम पूजा पाठ करथन जरूर, पर ये मन है ना, ये मन में एक दूसरे के प्रति अत्या छल कपट भरे जेकर वजह से परमात्मा की कृपा दृष्टि में हमारे जीवन में मिल नहीं पाता। तेज त्यागो तभे परमात्मा के भक्ति हो सकते, तभे वो सत्संग करबो तो उस सत्संग के लाभ हमला अपन जीवन में मिल सकते। हरि व्यापक सर्वत्र समान, परमात्मा सब जगह समाये, बस हम उन्हें देख नहीं पाता। यही छल कपट मोह माया विषय अनुराग की वजह से परमात्मा ला हम देख नहीं पाते। परमात्मा सब जगह समाये, परमात्मा ला देखे बस प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, आस्था चाहिए, तब वो परमात्मा की कृपा दृष्टि में मिले। ये बात ना भगवान शंकर है तन गणेश जी महाराज लग हैं कि मिलहिन रघुपति बिन अनुराग किए जोग तब ज्ञान विराग, उत्तर दिशे सुंदर गिरनेला तह रह काक भुसुंड सुशीला। कथे गरुड़ मन में प्रेम है, प्रेम केवल योग तप ये पूजा पाठ करे से परमात्मा मिल नहीं सके। केवल पूजा पाठ करबो और हम कहबो कि परमात्मा मिल जाएगा, वो मिल नहीं सके। कि उत्तर दिशा सुंदर गिरि नीला तह कह काक भुसुंड सुशीला। पूजा पाठ करेले पढ़ी ओकर संगे संग सत्संग करेले पढ़ी तबे परमात्मा के प्राप्ति होही। और आप मन है तो उत्तर दिशा में एक नील पर्वत है, उस सुंदर नील पर्वत में काक भुसुंड जी महाराज होतन विराजमान रहे थे कि राम भक्ति पथ परम प्रवीणा ज्ञान गुण ग्रह ब्रह्म कलीना। राम कथा सो कहे निरंतर अरे सादर सुने विविध विहंगर। वो है तो परमात्मा के भक्ति में लीन रहे, परमात्मा के कथा लक्षणा थे, और जो परमात्मा के कथा लक्षणा थे वो है ज्ञानी काक भुसुंड जी महाराज। और परमात्मा के कथा ला सुने बर अनेकों प्रकार के पक्षी विराजमान हो रहे थे काक भुसुंड जी महाराज के नील पर्वत में। सब पक्षी मन है, पशु पक्षी मन परमात्मा के कथा ला सुने बर तत्पर रहे थे। सुंदर ढंग से काक भुसुंड जी महाराज के मुखार से परमात्मा के कथा के श्रवण करते। देख पक्षी होकर के एक जीव, एक पशु पक्षी होकर के परमात्मा के भक्ति कर सकते, तो हम मनुष्य जीवन 84 लाख जोनी भटकन तब जाके मानव जीवन प्राप्त हो। अब मानव जीवन में कृतार्थ बनाना सफल बनाना है तो सबसे पहले सत्संग करे लगा, तब परमात्मा के भक्ति करे लगा, तभी परमात्मा के प्राप्ति है। ये बात भगवान शंकर का एक गुरु जी महाराज लगे थे और कहे कि राम कथा सो कहे निरंतर सादर सुने विविध विहंगर। वो है तो निरंतर परमात्मा के भक्ति में लीन रहे, परमात्मा के कथा बखान करत थे और सादर सुने विविध विहंगर। और अनेक प्रकार के भक्षी मन है तो परमात्मा के कथा सुने बर काक भुसुंड जी महाराज के आश्रम में विराजमान हो रहे कि जाय सुनहु तह हरि गुण भर भूरी होई मोह जानत दुख दूरी। मैं जब ते सब कहा बुझाई और चले हर्ष मम पद सिरनाई। वहां जाओ और जाए के बाद जब अपन परमात्मा के कथा ला जब आप सुनो तब के जीवन में जो सुंदर संदेह उत्पन्न हो, वो संदेह है तो शब्द है तो दूर हो जाए, जीवन के दुख है तो दूर हो जाए। का जीवन के व्यथा का से दूर हुई परमात्मा की भक्ति करे से, रामचरितमानस के अध्ययन करे से ही जीवन के व्यथा है तो दूर हो सकते हैं। जीवन के दुख विपत्ति जब का है वो सबसे दूर हो सकते हैं। ये भगवान शंकर कहें और मैं जब ते ही सब कहा बुझाई चले हर्ष मम पद सिरनाई। कहे मैं आप मन ला बताता हूँ कि आप मन सुंदर ढंग से परमात्मा के प्रणाम करके बड़े हर्ष उल्लास के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ आप मन है परमात्मा की कथा ला सुने बर आप मन वहाँ नील पर्वत काक भुसुंड जी महाराज कर चले जाओ कि दाते उमाना मैं समुझाया रघुपति कृपा परम मैं पावा होई कहीं कहूँ अभिमाना सो खवे यह कृपा निधाना। भगवान शंकर रहे थे जे माता पार्वती लगे थे
कि सुनते हो गणेश के दाई, मैं गरुड़ जी महाराज ले ये कारण से नहीं समझा काबर वो हर जब तक परमात्मा के भेद लने जान है मर्म लने जान है तब तक ओकर जीवन के जो अभिमान है तन की है कि यही किन्ने कभू अभिमान सो खवे कृपा निधाना। और जब वो परमात्मा के कथा ले सुनही ना तब है ओकर जीवन के संदेह वो दूर हो जाए। काबर के भगवान शंकर आए, भगवान शंकर परमात्मा की भक्ति में लीन रहते। काबर के इष्ट देव भगवान शंकर के इष्ट देव परमात्मा राम और परमात्मा राम के इष्ट देव भगवान शंकर जी महाराज, अर्थात परमात्मा एक दूसरे ला अपन अपन आराध्य माने, अपन अपन इष्ट देव माने। ये बात काबर माता पार्वती भगवान शंकर ने यही बात लेके इसके स्वामी रात और दिन राम राम के नाम लेवत रहो, भक्ति करत रहो, कौन हरे ऐसे के तो भगवान शंकर विस्तार पूर्वक परमात्मा के कथा ला माता पार्वती न सुनारी। यही तो मोर इष्ट देव है, वो यही तो मोर आराध्य जेकर भक्ति में मैं निरंतर लीन रही हूँ, निस्लिन परमात्मा के भक्ति करते ये मोर इष्ट देव है। ये बात भगवान शंकर और सुंदर ढंग से कथा माता पार्वती ने सुने। वही कथा ला हमला भी आज श्रवण करना है, जीवन में अर्पण करना है। जहाँ सत्संग होते परमात्मा के भक्ति होते वहाँ हम जाएं और सुंदर ढंग से परमात्मा के श्रवण सुनन और अपन जीवन में उतारे का प्रयास करें, तभी ये चीज सार्थक हो सकते हैं। एक कान से सुन वो दूसरा कान से निकाल दे वो तो कोई मतलब ही नहीं है। ये जीव ला पार कराना है तो परमात्मा के सत्संग करेला पड़े, संत के संगति करेला पड़े। ये भगवान शंकर है तो गरुड़ जी महाराज ने ये बात है कि कहू तही पुनी में नहीं राखा समझो खाग खलक कह भाषा, अरे प्रभु माया बलवंत भवानी जान मोह कवन असगानी। अब बात है ऋषो पार्वती कि एक पक्षी की भाषा एक पक्षी ही समझ सकते और मनुष्य के भाषा मनुष्य है समझ सकते। ये कर सती बोले कहीं नहीं कह सके और बात ज्यादा नहीं कहो, मैं उन्हें सीधा कागज जी महाराज का भेजो ताकि विधि पूर्वक होकर बात न समझ सके और परमात्मा की कथा ला बखान करे और सुंदर ढंग से गरुड़ जी महाराज परमात्मा के कथा ला सुने। यही बात मैं गरुड़ जी महाराज ने कहे। आदरणीय संजन आगे कथा प्रसंग का एक भजन के बाद बताया का प्रयास करबो। बोले सियापति रामचंद्र की जय। भजन कर ले संगी रे
आदरणीय श्रीजन। तो भगवान शंकर ने थे तो माता पार्वती ले कहे ये भगवान के कथा ले जो सुनाते हैं और कहिन की गरुड़ जी महाराज ने कहिन के पक्षी के बात से पक्षी समझ सकते हैं कर सती मोला का घुसनी जी महाराज कर भेजे हो। ये बात भगवान शंकर माता पार्वती लगे थे तो हमला परमात्मा के भक्ति करेले पड़े। जैसे जटाई जी महाराज रहे गिद्धराज जटाई जी महाराज, हालांकि पक्षी के जाते मांस के खवैया जटाई जी महाराज, लेकिन उनके जीवन में परमात्मा के भक्ति रहे। काबर जब रावण माता जानकी ले हर के ले गए तो वो समय वो बचाए के प्रयास करें, वो बीच में रावण और जटाई जी महाराज के युद्ध होते तो युद्ध में रावण जटाई जी महाराज के दोनों ठन पंख काट देते। एक ठन पंख ज्ञान के प्रतीक हरे, एक ठन पंख दान के प्रतीक हरे। जब पंख ला काटते रहते जटाई जी महाराज के तो जटाई जी महाराज परमात्मा के नाम लेवत लेवत धरती में अपन प्राण रोक के रखे रहते। ये जटाई जी महाराज और जब परमात्मा उस जगह में पहुंचते तो जटाई जी महाराज ने माता जानकी के बारे में संदेश नहीं पूछे होला। अहो भाग जटाई जी महाराज के कि वो परमात्मा के गोद में अपन प्राण त्यागे अखंड भक्ति के वरदान प्राप्त करें और परमात्मा के परम धाम में जा पहुंचे। तो ऐसे ढंग से हमला भी अपन जीवन में परमात्मा की भक्ति करेले पड़े। विभीषण जी महाराज ने देखो हालांकि राक्षस कुल में जन्म धरे विभीषण जी महाराज रावण के छोटे भाई, लेकिन उनके जीवन में परमात्मा की भक्ति रही। जब हनुमान जी महाराज, ये हनुमान कौन हनुमान जी रामचरितमानस में 3 बार ब्राह्मण के रूप 3 बार भक्तला भगवान से मिले सी हनुमान जी महाराज। जब विभीषण जी महाराज करे जाते ब्राह्मण के वेश धर के, अब ओकर से जब परिचय होते अब असली वेश में आते तो विभीषण जी महाराज हनुमान जी महाराज ले बात कथे कि मां मैं तो राक्षस कुल में जन्म धरे होगा, न भक्ति जानो न पूजा पाठ जानो कहीं नहीं जानो, का परमात्मा मोर ऊपर कृपा करे। तो हनुमान जी महाराज कहें कि परमात्मा सबके ऊपर कृपा करे, काबर के तो भक्ति से ही संबंध रखे। मनुष्य के पास आज धन दौलत सब चीज है, घर बार सब चीज है, लेकिन मनुष्य के जीवन में अगर परमात्मा के भक्ति नहीं रही तो मनुष्य है तो बेकार है। काबर ये जीव है तो नाशवान है, माटी की काया हम माटी में जाके मिल जाही, कोई चीज ले हम धर के तो जा ही नहीं सकत। तो ये जब तक ये जीव है, जब तक ये शरीर में प्राण, तब तक परमात्मा के भक्ति कर ले, परमात्मा के प्रेम कर ले, परमात्मा के प्रति जीवन में आस्था और विश्वास बना के रख ले। तो ऐसे ढंग से हमला अपन जीवन में भक्ति करना है, प्रेम करना है, तब जीव ये संसार के भाव सागर ले पार हो ही, कृतार्थ हो ही, सफल हो ही। ये बात है तो कहे थे भगवान शंकर है तो माता पार्वती ला ये बात कहें और कहे कि माया ये परमात्मा है तो नरलीला करे कि विप्रधेन सुर संत हितलिन मनुज अवतार। जब राक्षस मन है तो अत्याचार करते तो ये धरती में सबसे ज्यादा दुख और सबसे ज्यादा पीड़ा ये धरती में ये रहते हैं। जब दुख के मारे व्याकुल हो जा रहे थे तो ये धरती मैया रे जे गाय के रूपला धारण करते और सब देवता समेत मिलजुल करके परमात्मा के भक्ति करते, तब जा करके वो परम पिता परमेश्वर ये धरती में अवतार होते। वही परम पिता परमेश्वर निर्गुण निराकार जेकर हाथ में जन्म और मरण, वोखर जिए से हम जीवो, वोखर मरे से मर जबो। वो स्वयं परम पिता परमेश्वर ये धरती का कल्याण करे, पापी मन के नाश करे, बल ये धरती में मनुष्य के रूप में अवतार है, वही परम पिता परमेश्वर। जब ये माया रही तो गरुड़ जी महाराज रहे, गरुड़ जी महाराज वहां के जिहा काकभूषुंडी जी महाराज रहते। अब काकभूषुंडी जी महाराज जब देख शैल प्रसन्न मन भायो, माया मोह सोच सब गए। जब भेंट हुई काकभूषुंडी जी महाराज के संग में, तब भेंट होए के बाद जब वो देखे गरुड़ जी महाराज ला तो देख के अति आनंद अक्का खुशी रहे काकभूषुंडी जी महाराज ला कि करी तड़ाक मंजन जलपान बट्टर गयो हृदय हर्षाला, वृद्ध वृद्ध बेहद आए और सुने राम के चरित सुनाए। वह तन सुंदर ढंग से तालाब में स्नान करें, स्नान करे के बाद सुंदर ढंग से जलपान करें और वट वृक्ष के नीचे सब मन है तो रहें। जब का पक्षी मंदिर परमात्मा की कथा सुने बार आए वो सब मन रहे और वहां जा करके
प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के सुंदर चरित्र के बखान करत रहे, जेला सब पक्षी मन हेतन सुने बराए रहे कि कथा आरंभ करे सोहि चाहते समय गयो खगना आवत देख शकल खगराज हर्षहु बया सहित समाजा। कागभूषण जी महाराज जैसे परमात्मा की कथा आरंभ करने वाला रहे, उस समय जब गरुड़ जी महाराज वो जगह में पहुंचे नील पर्वत में, तो वहां जाकर के आवत देख शकल खगराजा हर्ष व्यास सहित समाजा। और जब का अपन कागभूषण जी महाराज जब का अपन पक्षी सेना रही सुकर सबो सभा लेकर के गरुड़ जी महाराज के आदर सत्कार करे बर पहुंचे कि अति आदर खगपति कर किन्हा स्वागत पूछे सुआसन दिन करे पूजा समेत अनुराग अरे मधुर वचन सब बोले रागा। सुंदर ढंग से अपन समाज सहित गरुड़ जी महाराज के आदर सत्कार करें, सम्मान करें और सम्मान करे के बाद विधि पूर्वक आसन दें कि करी पूजा समेत अनुरागम मधुर वचन सब बोले कागा। बड़े प्रेम पूर्वक कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी महाराज लगे थे, हे बक्षीराज बड़े दिन बाद आप मन के दर्शन पाएगा, अहो भाग कि आप मन के दर्शन पाके मूल जीवन कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। ये कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी महाराज लगे थे। और आप मन जो भी आज्ञा हो, जो भी बात लेकर के आए हो, वो बात का मोला बताओ तो मैं आप मन की आज्ञा के पालन करूं, वो कार्य करे बर मैं कोनो प्रकार की देरी नहीं करूं, तुरंत आप मन जो भी बात हो वो कार्य मैं पूर्ण करूं। कागभूषण जी महाराज तो गरुड़ जी महाराज बड़े प्रेम पूर्वक कही थे कुलना कागभूषण जी महाराज ला कि आप तो सदा एक कृतार्थ रूप में हरो, और जेकर बड़ाई मैंने स्वयं भगवान शंकर आप मन के बात ला, आप मन के कथा ला मोला पहले से बता चुके हैं। आप मन के संदेश में हर शंकर जी महाराज के मुख से मैं आप मन के बारे में सुन चुके हो कि सुन हो तात जही कारण वायु सो सब भयो दर्शन तब पायो देख ही परम पावन तब आश्रम गई मोह संशय न भ्रम। कहे कि सुन कि कागभूषण जी महाराज जे कारण से मैं आप मन के ये पर्वत में नील पर्वत में आप मन के आश्रम में वो बात हम बोला यहाँ आए के बाद सब कार्य है तन पूर्ण हो चुके हैं कि देखी परम पावन तब आश्रम गए हो मोह संशय ना भ्रम। जब वो देखे सुंदर ढंग से आश्रम कागभूषण जी महाराज के, तो आश्रम न देख के ओकर जीवन के जत्का भ्रम रहे से अनेकों प्रकार के संदेह रहे से मोह रहे से ओ मोह मन है तो आश्रम ल देख के मिट गए रहे, संदेह मिट गए। का कर गरुड़ जी महाराज के जीवन में संदेह उत्पन्न रही, वो आश्रम ला देख करके मिटे लगे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की सुंदर पवित्र कथा ला कहे बड़े सुख देने वाला, शांति देने वाला, आनंद देने वाला, दुख हरने वाला और परमात्मा का कथा ला विधि पूर्वक सुनाए लागे। कहे कि हे प्रभु मैं बार बार आपसे यह विनती करत हूँ, निवेदन करत हूँ, प्रार्थना करत हूँ का कि सुन गरुड़ कई गिरा विनीता सरल सुप्रेम सुगत पुनीता भयो तास मम परम उछाह लाग कहे रघुपति गुणगाहा। गरुड़ जी महाराज एक विनम्र सरल स्वभाव सुंदर प्रेम पूर्वक आनंद पूर्वक सुंदर ढंग से पवित्र वाणी सुनन कागभूषण जी महाराज के मन में इतना उत्साह और आनंद रहे और सुंदर ढंग से परमात्मा की कथा के प्रयास करें। आदरणीय सुंदर आगे कथा प्रसंग एक भजन के बाद बताए का प्रयास करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। भगवान को जिला दे कहाँ जब
तन हतन मन ला उजराले तन मन ला उजराले संगी तन मन ला उजराले राम नाम के टिकट कटाले भोसागर दर्जा में कहाँ ये गदला दोबारा पावे ना जियत भरले भजन गलना कहाँ ये गदला दोबारा पावे ना जियत भरले भजन गलना के घटवा बसे है भगवान तुझिल संगी कहाँ जावे घट घटवा बसे भगवान तुझिल संगी कहाँ जावे ना राम नाम साबुन मत है रगड़ के नहाले संगी रगड़ के नहाले नहीं मिलो दोबारा तन हतन मन ला उजराले तन मन ला उजराले संगी तन मन ला उजराले राम नाम के टिकट कटाले भोसागर दर्जा में कहाँ ये तनला दोबारा पावे ना जियत भरले भजन गलना कहाँ ये तनला दोबारा पावे ना जियत भरले भजन गलना घट घट बाबा से है भगवान खुजिल संगी कहाँ जावे घट घट बाबा से भगवान तुझिल संगी कहाँ जावे ना घट घट बाबा से है भगवान तुझिल संगी कहाँ जावे ना घट घट बाबा से भगवान तुझिल संगी कहाँ जावे ना बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। आदरणीय श्रीजन भगवान शंकर रही सुंदर ढंग से माता जान के लिए भगवान की कथा ले बताते अब गए थे कि सुनते हो गणेश के दाई सबसे पहले काकभूषण जी महाराज जब कथा परमात्मा की कथा ने जैसे आरंभ करें तो सबसे पहले रामचरित मानस के सरोवर के रूपक समाचार ला विस्तार से समझे गरुड़ जी महाराज ला जस ओकर बाद वह तुम पुनि नारद का मोह अपारा नारद के जीवन में जब मोह आ जा रहे थे मोह और रावण के अवतार नारद के मोह और रावण के अवतार ये सुंदर कथा पहली बखान करे काकभूषण जी महाराज कि प्रभु अवतार कथा पुनि गाये तब शिशु चरित कहे मन लाए फिर तो परमात्मा के अवतार की कथा के वर्णन करें और ओला मन लगा के प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के बाल लीला के वर्णन करे काबर जब जब धर्म के हानि हुई तब तक परमात्मा ये धरती मां अवतार ले ये परम पिता परमेश्वर है तो भगवान के सुंदर बाल चरित्र के बाल लीला परमात्मा है तो अनेक प्रकार से लीला रचे और बाल लीला के वर्णन करें काकभूषण जी महाराज और मन में अक्का प्रेम रहे उमंग रहे भगवान की कथा ला सुना तब का आनंद रह रहा है और वो जब भगवान की कथा ला जैसे बखान करे के बाद ऋषि विश्वामित्र जी महाराज के अयोध्या आए रहे फिर ऋषि विश्वामित्र जी महाराज जब एक आश्रम में रहते हैं जेकर वर्षों के तपस्या ऋषि यज्ञ करे के वो यज्ञ ला वो पूर्ण नहीं कर पाते काबर जे जंगल में विश्वामित्र जी महाराज रहे थे वो जंगल में मारीच सुबाहु नाम के दूसरा राक्षस रहे वक्का उपद्रव मचाए कि विश्वामित्र जी महाराज थर खा गया मैं कैसे ढंग से मुझ वर्षों के तपस्या ला में पूर्ण करो ये राक्षस बन के अत्याचार के मारे ये तपस्या पूर्ण नहीं हो पाता ये बात को लेकर के अयोध्या नगरी पहुंचे थे और अयोध्या नगरी पहुंचे थे तो राजा दशरथ जे हर अपन 10 इंद्रिय ला अपन वश में रखे राजा दशरथ जी महाराज का जब ये बात ला रखे विश्वामित्र जी महाराज राजा दशरथ लगते कि राजा दशरथ राम संग में छोटे भाई लक्ष्मण जी महाराज लंबूला दे देते हो मोरिया ग्रह पूर्ण हो जाते और दोनों राक्षस मन हम मर जाते से बात लेकर के मैं आपन के महल में तो राजा दशरथ जी महाराज ये बात कह रहे विश्वामित्र जी महाराज ला कि मुनि महाराज आप मन मोला धन दौलत मांगुत में आप मन दे सकते हो लेकिन आप मन अगर मोर पुत्र ला मांगुत में दे नहीं सको कोनो आदमी कहीं तो लेकर मोला दे दे सके तो दे देवे कोई नहीं दे सके अपन औलाद ला चाहे उनका को हिम मार हिम दुलार करे पर अपन औलाद ला कोई आदमी काकरो भरोसा छोड़ नहीं सके न कोनो दे ही नहीं सके लेकिन वो तो परम पिता परमेश्वर ने सबके पालन करने वाला और धरती के कल्याण करे पर पापी मन के नाश करे पर या धरती में मनुष्य के रूप में अवतार ले
वो स्वयं परम पिता परमेश्वर। ये बात काकभूषण जी महाराज राजा दशरथ ने विधि पूर्वक समझाता है। राजा दशरथ अपन जीवन में जब भी कोई कार्य करें है तो सबसे पहली अनुमति या आदेश सबसे पहले वो काकर से ले गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज से। जैसे हम अपन जीवन में कोनो प्रकार के कार्य करथन न तो सबसे पहले अपन घर के मुखिया रथोला से सलाह ले लेथन। तो सलाह लेतन ओकर अनुसार हम कोई कार्य करथन। तो राजा दशरथ अपन जीवन में जब भी कोई कार्य करें है तो सबसे पहली अनुमति या सलाह के जाए तो अपन गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज से ले। हमारे जीवन में गुरु के अत्यंत महत्व है। सबले प्रथम हरे हमारे माता पिता जी हमला जन्म दे है और दूसर गुरु जी हमला शिक्षा दे है। तो गुरु के हम आदर करन सम्मान करन जीवन में आदर सत्कार हम अपन जीवन में बना के रखन। काबर जन्मला माँ बाप देते लेकिन शिक्षा हम लोग गुरु से ही मिलते। अब गुरु से ही शिक्षा मिले के बाद हम अपन जीवन में जो भी लक्ष्य बनाए रहते हैं वो लक्ष्य के प्राप्ति कैसे करना है, वो लक्ष्य के प्रति जीवन में मेहनत या लगन कैसे करना है, ये सब बात हम लोग गुरु से ही शिक्षा मिलते। शिक्षा के संगे संग व्यवहार जगत के बाद भी हम लोग गुरु से ही मिलते। चाहे हम स्कूल से पढ़ के निकल क्यों ना जाए, चाहे कॉलेज ले लोग पढ़ के निकल जाए, लेकिन जहाँ अपन गुरुदेव मिल गए अपन टीचर मिल गए वहां सुंदर ढंग से अपन आदर करन सत्कार करन, ये हमार एक पहली कर्तव्य बनते हैं। विद्यार्थी जीवन के पहली कर्तव्य के वो गुरु के आदर सत्कार सम्मान अपन जीवन में हम बना के रखन। ये बात राजा दशरथ के जीवन में रहे और वही बात हम अपन जीवन में अमल करन। आदमी संजन पीलाबत्ती के संकेत मिल चुके हैं कि बिन सत्संग हरि कथा ते बिन मोहन भाग, अरे मोह गई बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक सत्संग नहीं करबो तब तक परमात्मा के भक्ति हो ही नहीं सके। ओए सत्संग सबसे पहले हम सत्संग करना, सत्संग करके और सतबार अपन जीवन में अपनान, धर्म अपन जीवन में अपनान, तभे जाकर के परमात्मा की कृपा दृष्टि हमारे जीवन में मिले और संगे संग हम परमात्मा के भक्ति कर सको। तो आदरणीय संजन एक भजन के बाद आप सबसे विदा लेबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पाए कर ले मानो सही करम, लोभ मोहला छोड़ के भैया मनमा बसा ले दया धर्म।
सन्ना नन्ना मुन्ना रे भैया सन्ना नन्ना मुन्ना रे भैया सिया राम खन रे भैया सिया राम कहना रे भैया सिया राम खन रे भैया सिया राम कहना रे भैया सन्ना नन्ना मुन्ना रे भैया सिया राम कहना रे भैया सन्ना नन्ना मुन्ना रे भैया सिया राम कहना रे भैया ऐसे तोरी काया एक दिन माटी होएगा 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 भीतरी लगा बनावे झूला रे भैया भीतरी लगा बनावे झूला रे भैया सन्ना नन्ना मुन्ना रे भैया सिया राम कहना रे भैया सन्ना नन्ना मुन्ना रे भैया सिया राम कहना रे भैया बोल सियापति रामचंद्र की जय। रुकिए एक मिनट लाल